यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, ठीक है ना। एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000, ठीक है ना। 10% वार्षिक दर की दर से वृद्धि हो रही है उसमें, ठीक है। तो कितने साल बाद, 3 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगा और 11/10, ठीक है। प्रारंभिक और अंत, ठीक है। प्रारंभिक में पहले 10 थी, फिर 11 हो गई, 10 से फिर 1 साल बाद 11 हो गई, फिर 10 से 1 साल बाद 11, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 10 10 10 मतलब 1,000, 11 11 11 मतलब 1331, ठीक है ना। अब उसने क्या रखा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, 64,000 हो का मतलब हो गया कि उसने प्रारंभिक की बता दी, अंतिम ये है लेकिन उसने प्रारंभिक की दे रखी है 64,000, ठीक है ना। तो 1 0 2 0 3 0, इससे ये कट गया, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 64। तो 1331 मल्टीप्लाई में जब 64 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 184। ये टोटल क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी इस नगर, 3 साल बाद। ये एक नया सवाल है, ठीक है ना। इसको देखेंगे, यदि किसी संख्या के 62% में 62% और 80% का जो अंतर है वो 198 है, ठीक है ना। तो उस संख्या के 92% तथा 56% के अंतर का मान बताओ, ठीक है ना। इसमें कह रहा है 62% और एक कह रहा है उसने 80%। अच्छा, ये दोनों परसेंट में है या नहीं है। यदि ये दोनों परसेंट में नहीं होते तो हमें या तो दोनों को परसेंट में बनाना पड़ता या दोनों को परसेंट से बाहर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये दी है कि उसने दोनों को किस में दे रखा है, परसेंट में दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, 80% का और 62% का जो अंतर है वो एक्चुअली में दिया कितना है, 198। अच्छा, 198 ये परसेंट में दिया है क्या, नहीं दिया, ये परसेंट में नहीं दिया। तो हम क्या इस परसेंट में से इस परसेंट को निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी 80 में से 62 गया तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18 आया। यदि 18 रेशियो की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, सही बात है, 80% 62% अंतर का मतलब कितना था, 198। उसने कह दिया 80% और 62% का अंतर कितना हो गया, 198। तो मैं कहूंगा 18% का भी तो अंतर हो गया 198, है ना। तो 18% का अंतर हो गया 198। तो लो 1% बराबर कितना हो गया, 11। 1% बराबर कितना हो गया, 11। अच्छा मुझे बताओ, जब ये परसेंट निकाला तो क्या हम इन दोनों का अंतर नहीं ले सकते। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना अंतर आ गया, 36। तो 36 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 330, वो हो गया, और प्लस में 66 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 396 आंसर हो जाएगा। पता है समझ में। रवि एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये अंक 360 है, कौन से अंक जो उसने प्राप्त किए, उसने प्राप्त किए ये वाले अंक, वही परसेंट कितनी है, अरे अपने यहाँ पे जैसे हम तुम अपनी मार्कशीट में देख लेते हैं कि मेरे मान लो 360 नंबर आए, ठीक है ना, और 360 हमारे आगे मान लो हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में हमारा पूर्णांक कितना होता है, 600 का। तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, परसेंट निकालने के लिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 का डिवाइड करेंगे इसमें तो आ कितना आ जाता है, 60% आ जाता है। डायरेक्ट कर लिया। अब हमें पता है कि 60% कितना होता है, 300, कितने नंबर आए, 360, परसेंट कितनी आएगी, 60%। ये तो हमें पता है, लेकिन उसने ये कह रखा है बिल्कुल इसी की तरह कि एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए उसने,
72%। अब उस वही अंक कितने 360। अब जब 360 हैं तो ये 72 हैं, तो क्या 1% बराबर नहीं आ सकता यहाँ पे 360/72। अब उसने पूछा कितना है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है 100। पूर्णांक का मतलब कितना होता है 100। तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। यदि काटने में कोई परेशानी होती है तो ऐसे काट दो, 72 से ये कितने बार कटेगा 5 बार। कैसे कटेगा देखो, यहाँ 360 लिखा हुआ है, यहाँ पे 72 है। पहले 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 18, और ये 4 से कटेगा तो कितने बार कटेगा 90। अब 18 का तो टेबल आता ही होगा, 18 पंजे 90। जैसे ही 5 देखा, 5 का मल्टीप्लाई में 100 तो कितना हो गया सॉरी 500। अब तो कितना पूर्णांक आ गया उसका 500। क्या हो गया उसका गुणांक, क्या पूर्णांक हो गया। किसी संख्या में जब 38 जोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप में 119% हो जाती है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 119% है तो वो संख्या क्या होगी 119/100 है ना। अच्छा ये बढ़ के ही तो हुई है, इसका मतलब ये भी इससे कुछ बढ़ के ही हुई होगी, बढ़कर हुई होगी और बढ़कर हुई है, दोनों में अंतर होता है। ये 100 से 119 पहुंची है, यानी बढ़ कितनी गई, कितनी बढ़ गई 19। 100 से 119 हुई तो कितनी बढ़ गई 19। किसी संख्या में 38 जोड़ दिया जाता है तब वो 119 होती है, यानी 38 के जोड़ने से वो कितनी बढ़ रही है 19। 38 के जोड़ने से ही तो 19 बढ़ रही है ना। 38 जोड़ा जाता ना वो संख्या 19 बढ़ती। बात सही है ना, 38 जोड़ा जाता ना वो संख्या 19 बढ़ती। अब जब 19 बढ़ गई तो 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 38, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वो संख्या क्या हो गई 200, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि 120 एक संख्या का 20% है, यानी क्या है 120 एक संख्या का कितना है 20%, यानी क्या हम ये बोल सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है 120 है। हमें पूछी किसकी है 120 की। या तो तुम डायरेक्ट 120 को निकाल लो या फिर कितने का निकाल लो 100 का निकाल लो, है ना। तो 20 का उसमें जोड़ देना, बात सही है। यानी 20% बराबर कितना है 120। तो ये कितना है 20, इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यदि मान लो मुझे निकालना कितना है 120 निकालना है, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 120। यदि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 120%। जो मुझे निकालना था वो यहाँ पे निकल रहा है। अच्छा मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो क्या इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बस हो गया, आंसर हो गया 720।